हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो डिफेंस एकेडमी पर। आप जैसा लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पर। आज जैसा कि हमने सीरीज चलाई थी एक मिशन 2021 सेकंड के लिए, तो उसी का एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे क्या होता है कि आप जो नई वीडियो आती है उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाता है। तो इसमें आज हम सारे के सारे सिनोनिम्स की बात करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। इन 10 क्वेश्चन में हम लगभग 40 से 50 वर्ड को सीखेंगे और उनके अलग से सिनोनिम्स हम भी बात करेंगे, सिनोनिम्स की बात करेंगे और एंटोनिम्स की बात करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग के हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है द वेलफुल। वेलफुल की अगर हम बात करें तो वेलफुल अगर पार्ट ऑफ स्पीच इसका हम देखें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। आपको वैसे भी मालूम होगा जिन वर्ड के पीछे क्या होता है FUL लगा होता है, वो जनरली क्या होते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव। तो इसी वजह से ये इसमें दिया है वेलफुल। वेलफुल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, या हम बोल सकते हैं खतरनाक, है ना, इस टाइप से। तो अनफ्रेंडली बोल सकते हैं इसको हम, या खतरनाक बोल सकते हैं, या इस तरह से हम इसका मीनिंग हो जाता है। तो अगर इसके हम ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसके ऑप्शंस में पहला दिया है अनकवर्ड। अनकवर्ड आप सभी लोगों को मालूम है, कवर्ड माने आप सभी को मालूम होगा, कवर्ड माने होता है ढका हुआ। अनकवर्ड जो कि ढका हुआ ना हो उसको हम बोलते हैं अनकवर्ड। बी ऑप्शन दिया हुआ है रियूनियस। रियूनियस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रियूनियस का भी मतलब होता है क्या, खतरनाक या अनफ्रेंडली। सी ऑप्शन इसमें दिया है जेंटल। जेंटल को आप हम प्रीवियस वीडियो में बता भी चुके हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इसके सिनोनिम्स। फिर भी आपको हम बताए दे रहे हैं, जेंटल का मतलब होता है सज्जन। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो ये भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें जेंटल के, तो जेंटल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स आप लिखते भी रहिए साथ साथ। इसका जो पहला सिनोनिम्स हो जाएगा वो होता है जेंट, दूसरा होता है जेंटील, तीसरा हो जाएगा नोबेल, एक माइल्ड भी लगाते हैं कभी कभी, इसी से मिलता जुलता वर्ड और है क्या, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट लगाते हैं। और एक कई बार पूछा गया है एक वर्ड, उसके लिए आप लगा लेते हैं सोफेस्टिकेटेड, लिख दे रहे हैं आपके लिए। उसका भी मतलब होता है सज्जन, सोफेस्टिकेटेड। सोफेस्टिकेटेड का कभी कभी मतलब होता है सभ्य, या जो वेल कल्चर्ड हो, इसके बारे में हम बोलते हैं सोफेस्टिकेटेड। तो इसका हो जाएगा जेंटल का। ट्रायल, ट्रायल का मतलब आप सभी को मालूम है, एक ट्रायल का मतलब दो होते हैं, एक तो होता है रास्ता या चिन्ह, किसी के निशान वगैरह को हम बोलते हैं ट्रायल। रास्ता हो सकता है या चिन्ह हो सकता है, आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कहीं बीच में दिया होता है कभी कभी, या तो आपसे ऑप्शंस में ऐसे ही पूछ लेगा तो उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया होगा, या तो राइट, या तो चिन्ह का दिया होगा, या फिर रास्ता का दिया होगा। या फिर आपको कभी कभी क्या होता है कि NDA या CDS में क्या करते हैं, वो आपको एक सेंटेंस बना के देते हैं, उसमें पूछते हैं सेंस के अनुसार कि आज इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे, अगर रास्ते का अर्थ दे रहा है तो वहाँ पे वे लग जाएगा, बे माना रास्ता होता है, आपको मालूम है। अगर इसका मतलब क्या आ रहा है, चिन्ह का मतलब आ रहा है, तो ये तो सिग्नल होगा या कुछ और दिया होगा ऑप्शन में, उसके हिसाब से आपको करना होगा, है ना। अगर हम वेलफुल की और इसके सिनोनिम्स की बात करें, वेलफुल के और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, तो वेलफुल का हमने बताया आपको क्या होता है, एक तो बता ही दिया आपको अनफ्रेंडली होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हो जाएगा एक नॉकुअस, नॉक्सियस बोलते हैं, नॉक्सियस हो जाएगा। एक आता है मेनोवोलेंट, मेलेवोलेंट। मेलोवोलेंट का भी मतलब होता है खतरनाक, या जो अनफ्रेंडली हो, जो किसी के हित में ना हो, उसको बोलते हैं। एक होता है वीरुलेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है, सीडीएस एग्जाम्स में पूछा जाता है। वीरुलेंट, वीरुलेंट का मतलब होता है जो अनफ्रेंडली हो। इसके सारे के सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। एक वर्ड और आता है इसके लिए, वेलफुल के लिए, वो भी आप लगा सकते हो चाहे तो। इसका मतलब होता है विंडिक्टिव। ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बामी। अगर इसको याद करने की ट्रिक बताएं आपको इसकी वेलफुल की, तो वेलफुल माने क्या होता है? वेलफुल माने बताया आपको जो अनफ्रेंडली हो, खतरनाक हो। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि कोई गड्ढा है, आपने मान लिया कोई गड्ढा है, आपने उसको उसको क्या कर दिया है, बेल से ढक दिया है इसको। क्या बेल जानते हो ना आप, जो दूसरे पेड़ों पर जीवित रहती है, आश्रित रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेल। तो किसी गड्ढे को आपने क्या कर दिया, उसे बेल से भर दिया है, उसे पूरा पूरा बेल से फुल कर दिया है। क्या कर दिया है? बेल फुल कर दिया है। तो बेल फुल का मतलब क्या हो जाएगा? जो चीज़ खतरनाक हो, या गड्ढे के ऊपर जब आपसे बोला जाएगा कि आप चलो उस पर, तो क्या हो जाएगा? आपको खतरनाक हो, खतरा होगा। तो इसीलिए आप उससे याद कर सकते हो वेल फुल। किसी चीज़ को बेल से फुल करना मैंने कहने का मतलब खतरनाक होना या अनफ्रेंडली होना। दूसरा क्वेश्चन दिया है बामी। बामी का मतलब अगर इसकी हम बात करें तो बामी भी क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा इसका? पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो ये भी एक एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसके अर्थ की बात करें तो इसका मीन्स होता है खुशबूदार। खुशबूदार। आप कहते नहीं, आपने ऐसे अगर ना याद कर पाओ तो ऐसे याद करो, बाम। बाम क्या होती है? खुशबू देती है, नहीं देती है? तो इसी से हम रिलेट कर सकते हैं क्या, बामी। क्या? बामी। एल साइलेंट रहता है इसमें, तो आप वो क्या बोलोगे, बामी। बामी से याद रखो क्या, बाम। बाम क्या होता है? सुगंधित होती है, या एक अलग टाइप की क्या आती है, एक स्मेल आती है उसमें, है ना? तो इससे याद रखते हो आप क्या, बामी। अगर इसके और सिनोनिम्स की अगर हम बात करें खुशबूदार की, तो एक वर्ड आता है इसके लिए, खुशबू के लिए, वो आता है सेवरी। क्या आता है? सेवरी। एक होता है सेवरी, एक होता है फ्रेग्रेंट, FARGANT। फ्रेग्रेंट होता है। एक आप सभी को मालूम है क्या, स्मेलिंग। एक होता है क्या, ऑडोरस। क्या होता है? अडोरस। दूसरा इसी से, अडोरस से बना हुआ है अडोरोफ्रियस। क्या हो जाता है? अडोरो अडोरीफ्रियस। अडोरोफ्रियस का भी मतलब क्या होता है, जो चीज़ खुशबूदार हो, जो चीज़ क्या हो, जिसमें महक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बामी। तो इसमें आप अभी आपको हमने बताया फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। जेन्युइन की बात करें तो जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, जो वास्तव में क्या है, ओरिजिनल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा वास्तव में, जेन्युइन या ओरिजिनल। ओरिजिनल बोल सकते हैं ना, या हम बोल सकते हैं क्या, जो रियल बोल सकते हैं ना, रियल। एक दूसरे इससे वर्ड से रिलेटेड आपको बात बताते हैं। जो जेन्युइन वर्ड है ये वाला, ये कई बार मिस स्पेल्ड में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है एयरफोर्स नेवी के एग्जाम्स में। तो आपको इसको विशेषकर ध्यान रखना है। इसमें क्या पूछा जाता है वो भी बता दें आपको। इसमें दिया हुआ है GENUINE। इसमें दो वर्ड्स इधर उधर कर दिए जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये वाला आई है ना, ये इसको उठा के पहले रख देते हैं। इसमें क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, उसमें दिया था GENIUNE। कहने का मतलब आई और यू का ऑर्डर चेंज कर दिया गया था बस। इसलिए आप बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें, यू के बाद आ जाता है, यू से पहले नहीं आ जाता है। तो ये वाला हो जाएगा। दूसरा सी ऑप्शन दिया है माइल्ड। अभी आपको हमने बताया माइल्ड, एक माइल्ड बताया था, एक मॉडेस्ट बताया था ना आपको इस वाले क्वेश्चन में, जेंटल वाले में, इस वाले में बताया था। जेंटिल, माइल्ड, मॉडेस्ट बताया था। एक नोबल बताया था, एक कॉर्टियस एक वर्ड आता है और उसके लिए आप ध्यान रखें। तो माइल्ड माने क्या हो जाएगा, सज्जन। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा किसका, जेंटल का, माइल्ड, मॉडेस्ट। एक माइल्ड के लिए एक और वर्ड लगाते हैं क्या, कॉर्टियस। COURTEOUS, कॉर्टियस। कॉर्टियस का भी मतलब होता है जो विनम्र हो, जो ज़्यादा हम्बल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टियस बोलते हैं, या हम माइल्ड बोलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेनफुल। वेनफुल का भी मतलब क्या होता है, जो मतलब वेलफुल का होता है, वही मतलब किसका होता है, वेलफुल का होता है। वेलफुल का मतलब क्या होता था, खतरनाक। इसका भी मतलब क्या हो जाता है, खतरनाक। या जो
चीज़ हमारे लिए सही ना हो या जहरीली हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, खतरनाक, या जहरीली भी बोल सकते हैं कभी कभी। तो ये भी इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद अगर ऑप्शंस के इसके हम बात कर लें तो इसके ऑप्शंस में दिया है क्या, लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है, घाटा, या हम बोल सकते हैं डेफिसिट। क्या होता है डेफिसिट, डेफिसिट मतलब क्या होता है, घाटा। प्रॉफिट, लाभ। बेनिफिट, इसका भी मतलब लाभ होता है, तो क्या हो जाता है, ये दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। बेनिफिट के अगर दूसरे सिनोनिम्स की बात करें तो एक सिनोनिम्स आप लगा सकते हो गेन। गेन का भी मतलब क्या होता है, लाभ, है ना। तो ये वाले, और इसमें बी ऑप्शन दिया है, आप देख पा रहे होंगे, बी इविल। इविल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेनफुल का। ये भी एडजेक्टिव है, इविल भी जनरली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इविल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारबेरियन। बारबेरियन क्या होता है, बारबेरियन कहने का मतलब होता है जो आदमी सभ्य ना हो, असभ्य जिसको हम बोलते हैं, जो कल्चर ना हो, असभ्य, क्या हो जाएगा, असभ्य। असभ्य की बात करें, कहने का मतलब इसमें ऑप्शंस किसके अगर बात करें तो इसके फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एरोगेंट। क्या दिया है, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है जो आदमी बहुत जिद्दी हो या अड़ियल हो, उसको हम बोलते हैं एरोगेंट। क्या हो, एरोगेंट। एरोगेंट अड़ियल के लिए हम क्या बोलते हैं, जो जिद्दी ज़्यादा हो या जिस किसी की बात ना मानता हो, उसको हम बोलते हैं एरोगेंट। अगर एरोगेंट के हम सिनोनिम्स की ही बात कर लें तो एरोगेंट के लिए हम पहला वर्ड लगाते हैं हठी। आपने देखा ना होगा कि हम कभी कभी गली मोहल्ले में भी किसी से कह देते हैं कि बहुत हठी लड़का है, वह किसी की बात नहीं मानता। कहने का मतलब जिस बात पे अड़ गया तो अड़ गया, उसी को हम बोलते हैं क्या, हठी। हठी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, एच, सॉरी, HAUGHTY, हटी हो गया। एक हो जाएगा ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। एक हो जाएगा हेड स्ट्रोंग, इसका हेड स्ट्रोंग कहने का मतलब हेड स्ट्रोंग, इसको भी हम क्या बोलते हैं। एक वर्ड और आता है ऑडेसियस, ऑडेसियस। ऑडेसियस का भी मतलब क्या होता है, जो जिद्दी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडेसियस। इसे अगर हम बी ऑप्शन के देखें, इसका दिया है इम्पोलाइटली। इम्पोलाइटली का भी मतलब होता है असभ्य, और अनसिविलाइज्ड का भी मतलब होता है असभ्य। अभी आपको हमने बताया था एक सोफेस्टिकेटेड या अनसोफेस्टिकेटेड, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्या, अनसोफेस्टिकेटेड। अभी आपको हमने बताया था जेंटल वाले में उसको सभ्य भी होता है और अनसिविलाइज्ड भी होता है, तो इस वजह से हमने आपको बताया था क्या, अनसोफेस्टिकेटेड। तो जो इसमें दिया है इम्पोलाइट, इम्पोलाइट का भी मतलब होता है असभ्य, और अनसिविलाइज्ड का भी मतलब होता है असभ्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस बारबेरियम क्वेश्चन पूछा है, इसका भी मतलब होता है असभ्य, असभ्य। तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या कि इसमें बी और सी ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में लगाएं। इम्पोलाइट भी लगाते हैं असभ्य के लिए, अनसिविलाइज्ड भी लगाते हैं असभ्य के लिए। अब समझते हैं इसमें कौन सा होगा। इम्पोलाइट, जैसे मैंने कहा कि ही टॉक विद मी इम्पोलाइटली, कहने का मतलब है कि उसने मुझसे क्या किया, एक ख़राब मैनर में बात की, एक इम्पोलाइटली बात की। कहने का मतलब उसका जो हमसे बात करने का जो मैनर था, है ना, वो ख़राब था। तो कहने का मतलब हम इम्पोलाइट किसके लिए लगाते हैं, हम इम्पोलाइट लगाते हैं किसी के मैनर के लिए, या किसी से बात करना है या चलना फिरना, जो मैनर होते हैं ना उनके लिए लगाते हैं। तो इम्पोलाइट असभ्य, मैनर के लिए लगाते हैं। और दूसरा दिया है अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड इसका भी मतलब सभ्य होता है, लेकिन ये किसके लिए लगाते हैं, जो अनकल्चर्ड हो, जिसकी असभ्यता असभ्य हो। कहने का मतलब जो मोरली हो, अनमोरल हो। जैसे अब किसी ने पूछा या किसी ने कहा कि हर हाउस, एग्जाम्पल तो के तौर पर लिख लो आप, हर हाउस, उसका घर, वाज साइज्ड। साइज्ड माना होता है जब्त करना, वाई क्या लगाओगे, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। कहने का मतलब कि जो उसका घर है ना वो किसके द्वारा जब्त कर लिया गया, अनसिविलाइज्ड, जो जंगली लोग थे, कहने का टाइम मतलब ये समझो, उनके द्वारा क्या कर लिया गया,
जब्त कर लिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ का, वो सी ऑप्शन होगा, ना कि बी। क्या हो जाएगा? सी। अनकाइंड, अनकाइंड का मतलब आपको बता ही दिया है, आप सभी को मालूम होगा काइंड माने क्या होता है, दयालु। अनकाइंड का मतलब क्या हो जाएगा, निर्दयी या अदयालु। अगर इसके और सिनोनिम्स की बात करें अनकाइंड के, तो आप एक बहुत अच्छा वर्ड जानते होगे, क्रूअल। क्रूअल का भी क्या मतलब होता है, अनकाइंड होता है। एक होता है ब्रूटल, इसका भी मतलब होता है। एक होता है रूथलेस, जिसको दया ना आती हो उसको बोलते हैं रूथलेस। एक होता है साइलॉक, आपने पढ़ा होगा ना, साइलॉक पोर्सिया वाला, से जो फर्स्ट ईयर में होता है, सॉरी इंटर के सिलेबस में होता है, फर्स्ट ईयर या इंटर वाले, सही से याद नहीं आ रहा है मुझे। उसमें भी होता है क्या, साइलॉक। साइलॉक का भी मतलब वो क्या होता है, जो इसको दया ना आती हो उसको बोलते हैं साइलॉक। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरिकेट। वेरिकेट आप सभी को मालूम है, शायद ही कोई वर्ड हो जिसको आपको ना मालूम हो। बैरिकेड सभी को मालूम है मेरे अंदाज से। बैरिकेड का मतलब होता है किसी के मार्ग में बाधा बनना, या बाधा होना, या बाधा बोलते हैं, है ना। तो इसका इसके ऑप्शंस पे हम जाएं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है एजिटेटेड, सॉरी एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब क्या होता है, एजिटेशन का मतलब होता है किसी का चिड़चिड़ा स्वभाव होना, या व्याकुलता होना, उसको हम क्या बोलते हैं। इसके तो इसके अगर हम सही से बात करें एजिटेशन के, तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, एक तो व्याकुलता हो जाती है, क्या, व्याकुलता। दूसरे अगर मीनिंग इसकी हम बात करें तो इसका दूसरा मीनिंग हो जाता है क्या, आंदोलन। क्या हो जाता है, आंदोलन। अगर हम इसके व्याकुलता की बात करें, इसके व्याकुलता के लिए हम जब इससे यूज करें किसकी तरह, व्याकुलता की तरह, तो इसके लिए हम सिनोनिम्स क्या लगाएंगे, तो इसके लिए एक अच्छा वर्ड आता है क्वेंडरी। क्या आता है, क्वेंडरी। क्वेंडरी भी मतलब क्या होता है, व्याकुलता होता है। और एक होता है डिसकम्पोजर, ये आपने शायद सुना भी होगा, कई बार पूछा भी गया है, डिसकम्पोजर। डिसकम्पोजर, डिसकम्पोजर का मतलब क्या होता है, व्याकुलता। क्वेंडरी माना भी क्या होता है, व्याकुलता। अगर इसके मीन्स अगर किसी ने क्या किया है, आंदोलन के लिए लिया है एजिटेशन को, तो इसके लिए हम लगाते हैं मूवमेंट, आप सभी को मालूम है, ये तो इसको कोई जानकारी देना है नहीं। बी ऑप्शन दिया है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, उपद्रवी, या आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद इंटर में, एक तरल दाब चैप्टर करके आता है उसमें, तो उसमें दिया होता है टर्बुलेंट फ्लो। कहने का मतलब जो मतलब अनकंट्रोल हो, मतलब इधर उधर जा रहा हो, उसको हम बोलते क्या है, टर्बुलेंट या उपद्रवी। तो इसके लिए क्या लगाते हैं, उपद्रवी के लिए आउटरेजियस लगा सकते हैं, या फिर फैक्सीसियस लगा सकते हैं, या मिसक्रिएंट लगा सकते हैं। लिख लें आप शायद, अगर नहीं आपको सही समझ में आ रहा है तो इसके लिए क्या लगा सकते हैं, आउटरेजियस लगा सकते हैं। किसके लिए, टर्बुलेंट के लिए। इसका मतलब क्या होता है, उपद्रवी, तो इसके लगा सकते हैं आउट रेजियस। दूसरा होता है फैक्सियस। तीसरा होता है मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट का भी मतलब क्या होता है, जो कि उपद्रवी हो उसको बोलते हैं मिसक्रिएंट। पैसे आपको सभी को मालूम है क्या होता है, पद्यांश होता है, सॉरी गद्यांश, वहाँ पद्यांशी होता है। बैरियर इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बैरिकेड। बैरिकेड मैंने क्या बताया हमने आपको, बाधा। और बैरियर मैंने क्या होता है, बाधा। एजिटेशन आपको बता दिया हमने, क्या दिया ऑप्शन फर्स्ट में। एजिटेशन के दो मीन्स होते हैं, एक तो क्या होता है, आंदोलन होता है, एक तो होता है व्याकुलता। व्याकुलता अगर हम यूज़ करते हैं तो क्वेंट्री लगाते हैं इसके लिए हम, एक डिस्कम्पोजर लगाते हैं। अगर एजिटेशन का मतलब आंदोलन है तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, मूवमेंट लगाते हैं। टर्बुलेंट जो दंगई हों, या फिर जो दंगा भड़काते हैं, उपद्रवी हों, उनको बोलते हैं टर्बुलेंट। टर्बुलेंट की अगर हम बात करें, इसके सिनोनिम्स की बात करें, तो हमने आपको बताया, एक आउटरेजियस बताया, या फिक्सेसियस बताया, या मिसक्रिएंट बताया। ये तीन चार वर्ड हैं, आप लगा सकते हो इनके लिए। आगे का वर्ड है वाटर। वाटर इसको एक तो आपने देखा होगा वाटर पीने वाला होता है ना, इसमें इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वो इसको लिखते हैं हम वाटर इस तरह से, वी बनाते हैं, वाह वन वाला। इसको हम पढ़ेंगे तो वाह इस ये वाला आएगा, वाटर, है ना, ये वाला आएगा, ये वाला। तो इसके वाटर का मतलब क्या होता है,
बॉर्डर का मतलब होता है, जैसे आपने बॉर्डर को याद रख सकते हो बॉर्डर से। बॉर्डर क्या होता है, जैसे इंडिया चाइना का जो बॉर्डर होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से साझा होता है, एक दूसरे से क्या होता है, साझा। तो इसी से हम कह सकते हैं क्या, वाटर माने क्या होता है, वाटर का मतलब होता है एक्सचेंज करना, किसी चीज़ को इधर से उधर करना, एक्सचेंज करना, क्या, एक्सचेंज करना। तो हार्डली, हार्डली क्या है, एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मुश्किल से, क्या होता है, मुश्किल से। अरे गलत लिख दिया यार हमने, मुश्किल से, या फिर स्कार्सली शायद नहीं होगा, इसके लिए शायद गलत बोल रहा हूँ मैं। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। इनहैबिटेड क्या होता है, इनहैबिटेड, लिख लें आप, इसका इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दूसरा, इन हैवी हैबिट, क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको जो पहली वीडियो आपको बनाई थी उसमें एक दिया था वर्ड इनसाइट, शायद आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप जाके देख लेना। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ उसमें हमने आपको एक वर्ड बताया था इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की डीप स्टडी करना, या किसी भी छोटी छोटी गलतियों के बारे में ध्यान देना होता है क्या, इनसाइट। इसी इनसाइट को ही हम कहीं कह सकते हैं क्या, ऑब्जर्वर, अवलोकन करना, क्या बोलते हैं, अवलोकन करना। इसको हम क्या कह सकते हैं, या तो इनसाइट कह सकते हैं या ऑब्जर्वर कह सकते हैं। एक्सचेंज क्या हो जाएगा इसका, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज माने क्या होता है, वाटर करना या एक दूसरे को आदान प्रदान करना, हार्डली आपको बता ही दिया है। अब आता है बैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैटल। बैटल का मतलब क्या होता है, लड़ाई दंगा करना। जनरली भाषा में क्या कहते हैं, जो क्या करता हो, ज़्यादा लड़ता हो या फाइट करता हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेटल। वेटल की अगर बात करें तो एक वर्ड आता है फाइट, आप सभी को मालूम हो शायद, ये तो जनरली वर्ड होता है, यूज़ करते हैं हम डेली लाइफ में। फाइट हो गया, एक कॉम्बैक्ट हो गया, कॉम्बैट सुना नहीं, कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान, है ना। एक नया वर्ड आप शायद के लिए हो सकता है, इसका फल। इसका फल का भी मतलब क्या होता है, लड़ाकू। अगर आपसे किसी से मुहाचाई हो गई है, या मुंह से या लड़ाई हो गई या बहस हो गई, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एक डुअल वर्ड आता है, क्या, डुअल, DUEL। कन्फ्यूज मत होइएगा, एक होता है डुअल, डुअल का मतलब होता है दोहरा चरित्र, या सॉरी दोहरा, दो चीज, दो अर्थ रखने वाला। एक होता है डुअल, डुअल का मतलब क्या होता है, जिससे हम किसी से जब हम बहस करते हैं, मुहाचाई हो जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या, डुअल, है ना। एक होता है अल्टरकेशन, इसी को बोलते हैं क्या, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का भी मतलब क्या होता है, मुहाचाई होना। तो मुहाचाई के लिए दो वर्ड लगाते हैं, एक तो डुएल लगाते हैं, एक अल्टरकेशन लगाते हैं। जब हम हाथों पैर से लड़ाई लड़ते हैं उसके लिए क्या लगाते हैं, वेटल लगाते हैं, फाइट लगाते हैं, और कॉम्बैक्ट लगाते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट ऑप्शंस क्या हैं। एक इसका ऑप्शन दिया है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट माने क्या होता है, जो चीज़ विवाद, विवाद, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद। जैसे इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, अभी आपने देखा होगा करंट में रहा है ना, तो आपने देखा होगा क्या होता है, इंडिया कॉन्फ्लिक्ट माने होता है विवाद। एक होता है, इसी से मिलता जुलता वर्ड है क्या, कंटेंशियस, क्या, कंटेंशियस, कंटेंशियस। कंटेंशियस का भी मतलब क्या होता है, विवादास्पद। ये एडजेक्टिव होता है, इसके लिए हम कंट्रोवर्शियल भी लगा सकते हैं, कंटेंशियस लगा भी सकते हैं, और भी सारे वर्ड हैं वो लगा सकते हैं। क्लेम, क्लेम माना क्या होता है, चढ़ना। आर्म, भुजा। फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब उड़ना या फ्लाई करना, क्या होता है, फ्लाई करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वाइटल। वाइटल का मतलब क्या होता है, इसका ऑप्शन तो क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, क्या, ए। वाइटल का मतलब क्या होता है, लड़ाई दंगा करना। कॉन्फ्लिक्ट का भी मतलब क्या होता है, विवादास्पद, या जिसपे क्या हुआ है, बैड ब्लड हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। इसका तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजाइल। बिजाइल का मतलब क्या होता है, बिजाइल का मतलब होता है किसी को धोखा देना, या हम कह सकते हैं कभी कभी किसी को मोहित करना। मोहित भी करना किसके लिए, धोखा ही देने के लिए कह सकते हैं इस तरह से बिजाइल। अगर हम इसकी बात करें, इसके सिनोनिम्स की हम पहले बात कर लें, इसके कौन कौन से सिनोनिम्स होते हैं। तो एक आता है इसका, एक आता है कोजन, बहुत बार पूछा गया है कोजन। एक आता है कॉमोफ्लैग, कॉमोफ्लैग,
कॉमिफ्लेक किसके लगाते हैं? जब हम किसी को रूप बदल लेते हैं। जैसे आपने देखा हो रामायण में क्या होता है, मामा मारीच किसका रूप बदलता था? दूसरे कहीं के रूप, कहीं कुछ रूप रखता था, कहीं कहीं कुछ रूप रखता था। तो हम जब किसी को अपने रूप से किसी को धोखा देते हैं रूप बदल के, है ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉमिफ्लेक। एक होता है विजाइल, जिसको ऑप्शन में पूछा भी, क्वेश्चन में भी पूछा गया है, विजाइल। एक होता है बैम्बूजल। क्या बोलते हैं? बैम्बूजल। एक होता है, आप लिखते रहिएगा जरा रोक के, एक होता है विलफ। क्या होता है? विलफ। एक होता है डिलाइट, DLIDE। एक होता है डिशाइन। एक होता है डिडल। एक होता है होएक्स। एक होता है टेक इन। टेक इन। और भी सारे होते हैं, एक ट्रिक हो गया, एक डिसीट हो गया, बहुत सारे होते हैं। आप इतने ही तब तक याद रखिए। कभी अगर नेक्स्ट वीडियो में हम जब बताएंगे आपको, तो इसके और सिनोनिम्स बताए गए। लगभग आपके पास 10 से 12 सिनोनिम्स के हो गए हैं। किसके? विजाइल के। पहला क्या हुआ बताया था हमने आपको? कोजन बताया था। दूसरा कॉमोफ्लेक बताया था। तीसरा विजाइल। फिर बेम्बूजल, विलफ, डिलाइड, डिसीन, डिडल, होएक्स, टेकिन। आगे क्या हो जाता है? ड्यू हो जाता है, विल्क हो जाता है, ट्रिक हो जाता है, डिसीट हो जाता है, डिसीव हो जाता है। और सारे बहुत सारे वर्ड हैं। आपको एक ही बार में धागा खोल देंगे, कई किसी किसी दिन देखेंगे इसी के बारे में। इसके बाद बहुत सारे होते हैं, तो इसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। आप तब तक इतने ही याद रखें लगभग। डी ऑप्शन में दिया, सॉरी बी ऑप्शन में दिया है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है? मना करना। रिफ्यूज़ दो तरीके से किया जाता है। रिफ्यूज़ दो तरीके से यूज करते हैं। इसका एक मतलब होता है नाउन, एक मतलब होता है वर्ब। अगर इसका मतलब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है कचरा। कचरे के लिए हम क्या लगाते हैं? सीवेज। क्या लगाते हैं? सीवेज। अगर इसका मतलब होता है वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है? मना करना या कि डिनाई करना, जो कि सी ऑप्शन में भी दिया हुआ है, डिनाई। डिनाई करना। रिफ्यूज़ का मतलब दो होते हैं, कचरा या मना करना। सी ऑप्शन में दिया है डिनाई। डिनाई का भी मतलब होता है मना करना। फ़र्क रिफ्यूज़ और डिनाई में सिर्फ बस इतना है कि रिफ्यूज़ नाउन की भी तरह यूज होता है, डिनाई सिर्फ क्या होती है? वर्ब की तरह यूज होती है बस। डिसीव आपको बता ही दिया। डिसीव का मतलब क्या होता है? धोखा देना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या? डी। बिजाइल का डी ऑप्शन हो जाएगा। वेनिफैक्टर। वेनिफैक्टर क्या होता है? वेनिफैक्टर मतलब होता है जो दान देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेनिफैक्टर। गार्जियंस आप सभी को मालूम है, अभिभावक होते हैं। सेंट, संत होता है। डू गुडर, डू गुडर इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? दान देने वाला या जो अच्छे काम के लिए प्रेरित करता है, उसको हम बोलते हैं डू गुडर। इनेमी, इनेमी आप सभी को मालूम है शत्रु होता है। इसके लिए एक वर्ड आता है फो। क्या आता है? फो। या होस्टाइल। होस्टाइल इसके लिए लगा सकते हो। होस्टाइल किसके लिए होता है? शत्रु के लिए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनोवुलेंट। बेनोवुलेंट क्या होता है? बेनोवुलेंट का मतलब होता है परोपकारी। जो कहने का मतलब दूसरों के लिए क्या करता हो, काम करता हो, उसको बोलते हैं परोपकारी। या दूसरों को कुछ धन देकर करता हो, किसी भी तरीके से करता हो, उसको हम बोलते हैं परोपकारी। इसमें जो एक ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, वो दिया है फ्रेंडली। अभी आपको मैंने बताया फ्रेंडली, या प्रीवियस वीडियो में भी आपको हम बता चुके हैं। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना, या इसके लिए हम एक वर्ड लगाते हैं अफेबल। क्या लगाते हैं? अफेबल। एक होता है एमिएबल, एक होता है एमिकेबल, एक होता है एकोमोडेटिंग। बताया था ना आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। हम आपसे इसी बार से कहते हैं कि यार शुरुआत से वीडियो देखा करिए, जब देखा करिए। क्या होता है? एक होता है एकोमोडेटिंग, आप लिखते रहिए ज़रा। एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग का वही मतलब होता है जो दोस्ताना हो। एक होता है चम्मी। क्या होता है? चम्मी। एक होता है पहले। और भी सारे होते हैं, फिर कभी बताएंगे दूसरे वीडियो में। एक इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है एकोमोडेशन, जो कि मिस स्पेल्ड में पूछा जाता है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बताया था एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ पे लोग रहते हैं उसको बोलते हैं निवास स्थान। बी ऑप्शन में दिया है चैरिटेबल। चैरिटेबल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसका? बेनोवुलेंट का।
अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना या फिर अपनी ओर आकर्षित करना। हेल्पफुल सभी को मालूम है, सहायक। 11th क्वेश्चन दिया है आपको बिसाइज्ड। बिसाइज्ड आप सभी को बताया, अभी आप शायद मैंने बताया बिसाइज्ड, एक एग्जांपल लिया था ना कि हर हाउस बिसाइज्ड बाई अनसिविलाइज्ड। कहने का मतलब जब्त कर लेना। क्या कर लेना होता है? जब्त कर लेना होता है, उसको हम बोलते हैं बिसाइज्ड। देख सकते हो, जब्त करना। किसके द्वारा जब्त करना? सेना के द्वारा जब्त कर लेना होता है, या किसी पर्टिकुलर एक पीपल ग्रुप होता है उसके लिए, उसके द्वारा जब्त कर लेना क्या बोलते हैं? बिसाइज। अगर हम सरकार को द्वारा जब्त करने को बोलते हैं तो उसका क्या बोलते हैं? सीज। क्या बोलते हैं? सीज। कहते नहीं कि उसकी गाड़ी सीज कर देगी, क्यों? क्योंकि उसने रोड रूल्स का क्या हुआ, क्या क्या किया था? उल्लंघन किया था, इस वजह से उसकी क्या कर दी? गाड़ी सीज कर दी। कहने का मतलब जब्त कर ली गई। तो इन सर्कल्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन सर्कल्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रबल्ड, परेशानी होना। और इधर क्या दिया हुआ है? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना या डिस्ट्रक्शन। इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ये रहे आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो कि कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तब आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।